Bismillah Rahman Rahim. This is lecture 5. In this lecture, we will study about the signal to noise ratio, channel bandwidth, and signal power trade off, and channel capacity. So, all these are linked: signal power, channel bandwidth, and channel capacity. These are related to each other. So we will try to find the relation between them, how one is affected by the another one. So let us start first by defining the SNR, signal to noise ratio. Signal to noise ratio क्या है? Signal to noise ratio gives a relative strength of the signal to noise ratio, usually expressed in decibel. Decibel unit is used to express very large or very small unit. For example, very large or very small amount. For example, you have 0.00001 or something like a very small value or very large value, then decibel unit is used. So SNR gives you the relative strength of the signal relative to the noise. So SNR is basically signal ratio of the signal energy to the noise energy. We have studied how to find the energy of the signal and power of the signal. So noise will also be a signal which the information signal which we are transmitting, that is also a signal. So the ratio of the signal energy to the noise energy, this will give us the SNR, signal to noise ratio. And when SNR in dB, that is equal to 10 log 10 signal energy to the noise energy, this will give us the SNR in dB. Now for in a communication we have a certain minimum SNR is required for effective communication. For example, आप अगर नॉइस की वैल्यू बढ़ती है तो SNR क्या होता है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नॉइस की एनर्जी मैं n से शो कर रहा हूँ वो बढ़ती है तो SNR क्या होगा? वो डिग्रेड हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम होगी. तो नॉइस की वैल्यू जब बढ़ेगी, नॉइस की एनर्जी कम होगी, मीन्स के वो सिग्नल को ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा. तो जब सिग्नल नॉइस से उस पर इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो एक रिसीवर जो इंफॉर्मेशन सेंड हुई है सेंडर से, वो सही तरीके से उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकेगा. वो उसको पता नहीं चलेगा कि क्या भेजा गया है, वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकेगा. क्यों? क्योंकि SNR की वैल्यू कम हुई है. SNR की वैल्यू कम है. और SNR की वैल्यू कब होती है? जब या तो नॉइस की एनर्जी बढ़ जाए या सिग्नल की एनर्जी जो है वो, या सिग्नल की पावर वो कम हो जाए. ये दो बातों से SNR की वैल्यू कम होती है. SNR की वैल्यू अगर सिग्नल की एनर्जी ज़्यादा होती है तो SNR की वैल्यू ज़्यादा होती है. अगर सिग्नल की पावर या एनर्जी कम होती है तो SNR की वैल्यू कम होती है. इसी तरह अगर नॉइस की वैल्यू बढ़ती है तो SNR की वैल्यू कम होती है, नॉइस की वैल्यू कम होती है तो SNR की वैल्यू बढ़ती है. तो एक मिनिमम SNR की वैल्यू ज़रूरी है कि इतना SNR हो. तो ये हर चैनल का अपना SNR होगा, उसके लिए डिफाइंड होगा कि इतना SNR होगा तो फिर देन द कम्युनिकेशन विल बी सक्सेसफुल. मीन के द रिसीवर विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन करेक्टली, कि सेंडर ने
क्या भेजा है, सोर्स ने क्या भेजा है, रिसीवर उसको सही तरीके से विदाउट एरर या जो मिनिमम एरर होगा, एक्सेप्टेबल एरर होगा, उससे मींस के वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा एक्सेप्टेबल एरर के साथ। ठीक है जी। सो यहाँ पे आप देखें कि हायर द SNR बेटर द क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन। SNR की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी हमारी रिसीवर साइड पे रिसेप्शन बेहतर होगी। बेहतर से मुराद कि वहाँ पे विदाउट एरर हम इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, एरर कम होगा, और जितनी SNR की वैल्यू कम होगी उतना हमारा रिसीव्ड डेटा में एरर ज़्यादा होगा। तो ये SNR का रोल है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्टन मिनिमम SNR इज़ रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक थ्रेशोल्ड SNR का रिक्वायर्ड होगा कि अगर इससे कम हुई SNR की वैल्यू तो फिर आप रिसीवर पे जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे वो एरर इतना ज़्यादा होगा कि आप उसको वो इंटरप्रेट नहीं कर सकेंगे कि क्या भेजा गया है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा जो है यहाँ पे मैं डिफ़ाइन पहले भी हुआ है चैनल बैंडविड्थ। व्हाट इज़ चैनल बैंडविड्थ? सो प्रीवियस लेक्चर में भी डिफाइंड हुआ है उससे पहले पे कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू इट विद रीजनेबल डिग्रेडेशन। चैनल बैंडविड्थ आपको बताता है कि इस रेंज की फ्रीक्वेंसीज इस चैनल से आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, इफ द चैनल हैज़ अ बैंडविड्थ इक्वल टू 5 किलोहर्ट्ज़, सो अ सिग्नल हैविंग बैंडविड्थ लेस देन और इक्वल टू 5 किलोहर्ट्ज़ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू इट इफेक्टिवली। यानी कि इसकी अगर चैनल का बैंडविड्थ 5 किलोहर्ट्ज़ है तो इससे सिग्नल जो है, अगर सिग्नल का बैंडविड्थ किसी सिग्नल का बैंडविड्थ 5 किलोहर्ट्ज़ से कम है तो वो इससे पास हो सकता है। ठीक है जी। और सिग्नल बैंडविड्थ हमने डिफ़ाइन किया था कि दिस मेजर द मैक्सिमम रेंज ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। ठीक है जी। या द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, ये आपको देगा सिग्नल में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, उसको आप उसका जो डिफरेंस होगा ये सिग्नल का बैंडविड्थ होगा। ठीक है जी। तो अगर सिग्नल का बैंडविड्थ चैनल के बैंडविड्थ से कम है तो वो उस चैनल से पास हो सकता है। अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर चैनल एज अ फ़िल्टर एक्ट करेगा। एज अ फ़िल्टर एक्ट करेगा मीन कि कुछ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट तो पास हो जाएंगी। जैसे फ़िल्टर क्या करता है कि बास फ्रीक्वेंसी को वो पास कर देता है, बास को स्टॉप कर देता है। ये फ़िल्टर का इफ़ेक्ट है, फ़िल्टरिंग इफ़ेक्ट हम इसे कहते हैं। ठीक है जी। तो अगर चैनल का बैंडविड्थ कम है सिग्नल के बैंडविड्थ से तो फिर चैनल विल एक्ट एज अ फ़िल्टर, और जो सिग्नल पास होगा वो नहीं होगा जो आपने सेंड किया है। ठीक है जी। तो ये सिग्नल चैनल बैंडविड्थ और सिग्नल बैंडविड्थ का रिलेशन है, यानी कि चैनल का बैंडविड्थ सिग्नल के बैंडविड्थ से ज़्यादा हो तब वो उससे पास होगा। इसकी मिसाल आप ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक दरवाज़ा है वो 4 फुट चौड़ा है। ठीक है जी। ये उसकी विड्थ है। आप इससे अगर 5 फुट की या 10 फुट की चौड़ी चीज़ गुजारेंगे तो वो नहीं गुजरेगा। अगर 4 फुट मिनिमम या 4 से कम जो होगी, 3 फुट की, 3.5, 2 फुट की चौड़ी चीज़ उससे आसानी से गुजर सकती है। ऐसी मिसाल आप चैनल की ले लें कि एक चैनल का बैंडविड्थ है, एक सिग्नल का बैंडविड्थ है। अगर सिग्नल का बैंडविड्थ कम होगा चैनल के बैंडविड्थ से तो इफ़ेक्टिवली उससे गुजर जाएगा। ठीक है जी। अगर सिग्नल का बैंडविड्थ ज़्यादा होगा चैनल के बैंडविड्थ से तो फिर वो सिग्नल पास तो हो जाएगा, उसके कुछ कंपोनेंट पास हो जाएंगे, लेकिन वो सिग्नल वो इतना डिग्रेड हो जाएगा कि रिसीवर फिर उससे सही तरीके से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि सिग्नल वो नहीं रहेगा जो आपने सेंड किया है। ठीक है जी।
अच्छा, सिग्नल बैंडविड्थ हमने ये डिफाइन किया है कि मेजर द मैक्सिमम रेंज ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट किस रेंज तक हैं, यानी इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये आपको सिग्नल का बैंडविड्थ मिल रहा है। अच्छा, फास्टर अ सिग्नल चेंजेस, अगर एक सिग्नल जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, मीन कि वो साइकिल जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, एक सिग्नल 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट करता है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है जी। अभी अगर एक सिग्नल जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, फास्टली चेंजिंग, so it mean it has a high frequency as compared to the one which is changing slowly. ठीक है, so this is faster a signal changes, higher the maximum frequency and the larger its bandwidth. तो फ्रीक्वेंसी उसकी हायर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा, बैंडविड्थ ज़्यादा होगा ना। एक सिग्नल है उसकी लोअर फ्रीक्वेंसी 0 है और हायर फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज़ है, तो इसका बैंडविड्थ क्या हुआ, 5 - 0 5 किलोहर्ट्ज़। और अगर एक सिग्नल है उसकी हायर फ्रीक्वेंसी 8 किलोहर्ट्ज़ है, लोअर 0 किलोहर्ट्ज़ है, 0 हर्ट्ज़ है, तो फिर क्या होगा, उसके बैंडविड्थ क्या होगा, 8 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि फास्टर सिग्नल चेंजेस द हायर इट्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड द लार्जर इट्स बैंडविड्थ। ये यहाँ तक आई थिंक इट्स क्लियर। नाउ टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ चैनल बैंडविड्थ, इस यहाँ पे हम अभी चैनल का बैंडविड्थ उसका रोल देख रहे हैं कि वो क्या रोल प्ले करता है इसमें कम्युनिकेशन में। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, say to increase the speed of information transmission we compress the signal in time। ये आप समझें। फॉर एग्जांपल, एक सिग्नल है वो 0 सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपने एक सिग्नल, फॉर एग्जांपल मेरे वॉइस का सिग्नल है और वो मैंने उसमें इन्फॉर्मेशन है कुछ। ठीक है जी, वो सिग्नल है फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड। फॉर एग्जांपल 10 सेकेंड पे ये है, 10 सेकेंड का ये सिग्नल है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, 10 सेकेंड है, तो ये ट्रांसमिट होगा। अगर मैं ये ट्रांसमिशन स्पीड अप करना चाहता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन रेट तेज़ हो जाए, तो क्या कर सकता हूँ मैं कि ये जो सिग्नल है इसको टाइम में कंप्रेस कर दूँ। हमने पढ़ा है सिग्नल सिस्टम में टाइम कंप्रेशन। ठीक है जी, सिग्नल को कंप्रेस किया, या जैसे आप समझ सकते हैं कि आप वीडियो को हाई स्पीड पे प्ले कर दें। आपका एक सिग्नल है, उसका नॉर्मल मूड पे प्ले हो रहा है और एक हाई स्पीड पे प्ले कर दें, तो वो सिग्नल के ड्यूरेशन उसकी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, जल्दी जल्दी प्ले हो जाता है। आवाज़ बहरहाल समझ नहीं आ रही, लेकिन वो जल्दी जल्दी प्ले हो जाता है। यहाँ तो फिर थ्रू चैनल हम ये कर रहे हैं कि थ्रू चैनल के लिए हम उसको फॉर एग्जांपल कंप्रेस करते हैं। ठीक है, ताकि इंफॉर्मेशन रेट, जो स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन है, वो स्पीड अप हो जाए, ज़्यादा हो जाए। ठीक है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, आपने सिग्नल को कंप्रेस किया, फॉर एग्जांपल ये 10 सेकंड में जो है 10 सेकंड में 10 साइकिल कंप्लीट कर रहा था। ठीक है जी, यानी 1 सेकंड में 1 साइकिल हुआ, तो 1 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अगर आप इस 10 सेकंड को कंप्रेस करें बाय फैक्टर ऑफ 2, 5 सेकंड तक ले आए कि इसकी ड्यूरेशन आप 5 सेकंड कर दें, तो होगा क्या कि ये साइकिल तो वही 10 रहेंगे, लेकिन ड्यूरेशन क्या हो जाएगी, वो 5 सेकंड हो जाएगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, अभी 10 साइकिल 5 सेकंड में ये कंप्लीट कर रहा है, मीन कि इसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, 2 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। सो कंप्रेसिंग द सिग्नल इन टाइम बाय अ फैक्टर ऑफ 2 अलाउज इट टू बी ट्रांसमिटेड इन हाफ टाइम। आपने सिग्नल को कंप्रेस तो किया, अभी क्या होगा कि वो हाफ टाइम में, अगर पहले वो 1 सेकंड में पहुंचा, अभी आज 5 सेकंड में वो ट्रांसमिट होगा। लेकिन however the time compression by a factor of 2 will double its frequency। ठीक है जी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा कि बैंडविड्थ ज़्यादा हो जाएगा।
ठीक है जी। सिग्नल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो फिर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी किसी सिग्नल की तो बैंडविड्थ क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। सही है जी। नाउ टू ट्रांसमिट दिस कंप्रेस्ड सिग्नल विदाउट डिस्टॉर्शन, कि उसका शेप चेंज ना हो, उसमें डिग्रेडेशन ना आए, चैनल बैंडविड्थ मस्ट आल्सो भी डबल्ड। चैनल का बैंडविड्थ अगर फिर इसके इक्वल था तो अभी उस चैनल से आप इसको फिर कंप्रेस सिग्नल को पास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चैनल का बैंडविड्थ तो वही रहेगा, आपकी सिग्नल का बैंडविड्थ बढ़ गया तो इस चैनल से अगर आप पास करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे तो वो इसमें डिस्टॉर्शन आएगी और सही तरीके से पास नहीं होगा। इसलिए आपको चैनल का बैंडविड्थ भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है जी। ये चैनल का इफ़ेक्ट है कि जैसे आप इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन स्पीड अप करना चाहते हैं किसी सिग्नल की ट्रांसमिशन, तो चैनल का बैंडविड्थ भी बढ़ाना होगा। ठीक है जी। दूसरी चीज़ जो है वो है रोल ऑफ सिग्नल पावर। सिग्नल का पावर, यानी हमने पढ़ा है कि सिग्नल पावर से मीन कि सिग्नल की स्ट्रेंथ, उसका क्या रोल है कम्युनिकेशन में। ठीक है जी। तो सिग्नल पावर प्लेज डुअल रोल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। उसके दो रोल्स हैं इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, सिग्नल पावर इज रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन। हाउ? सिग्नल पावर इज हायर, SNR will be higher and the reception will be better. Signal power is lower, SNR will be lower and the reception will be will be not good. वो अच्छी नहीं होगी रिसेप्शन, एरर ज़्यादा होगा उसमें। So this is the first role of the signal power. Higher the signal power, higher the SNR and better is the reception, therefore enabling successful communication. अगर ये बात रिपीट हो गई। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा रोल, सेकेंड रोल ऑफ सिग्नल पावर इज लेस ऑब्वियस ऑल्दो इक्वली इम्पॉर्टेंट। उसको ये सेकेंड रोल जो है सिग्नल पावर का, इसको समझने के लिए थोड़ा आप ध्यान रखें। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मीन जैसे वहाँ पे क्लियरली समझ आ गया कि सिग्नल का पावर ज़्यादा होगा, SNR बेहतर होगी, SNR बेहतर होगी तो रिसेप्शन बेहतर होगी। लेकिन यहाँ समझने के लिए थोड़ा आपको ध्यान देना होगा ये सेकेंड रोल के लिए कि चैनल बैंडविड्थ एंड सिग्नल पावर आर टू सम एक्सटेंट एक्सचेंजेबल। क्या मतलब कि चैनल बैंडविड्थ और सिग्नल पावर, इसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज मीन कि अगर आप चैनल बैंडविड्थ ज़्यादा, अगर आपके पास चैनल का बैंडविड्थ ज़्यादा है तो आप अगर कम पावर से सिग्नल को ट्रांसमिट करें तो भी आपका एरर कम आएगा, कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगी। या अगर चैनल बैंडविड्थ कम है, आप सिग्नल को ज़्यादा पावर से ट्रांसमिट कर दें तो भी एरर कम आएगा। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि SNR जो थ्रेशोल्ड है वो तो लाजमी होना ज़रूरी है कि वो अचीव हो, इतनी सिग्नल पावर हो। दूसरी बात कि चैनल का बैंडविड्थ वो भी सिग्नल से कम ना हो, एटलीस्ट उसके इक्वल तो हो, तब कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगी। ये दोनों जब मीन्स के ये दोनों शराइत जो हैं, लिमिटेशन, ये पूरी हो रही हों, तब ये दोनों चैनल बैंडविड्थ एंड सिग्नल पावर ये एक्सचेंजेबल हैं। यानी एक की कमी दूसरा पूरी कर सकता है। अगर सिग्नल पावर कम है, चैनल बैंडविड्थ ज़्यादा है, तो वो सिग्नल की पावर की जो कमी आ रही थी और उसकी वजह से जो एरर आ रहा था वो चैनल बैंडविड्थ पूरी कर देगा। ठीक है जी। और अगर चैनल बैंडविड्थ कम है, सिग्नल पावर ज़्यादा कर दिया आपने, तो वो चैनल बैंडविड्थ की कमी जो उसको सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए चाहिए थी कि ज़्यादा चैनल बैंडविड्थ हो तो ये बहुत इफ़ेक्टिवली ट्रांसमिट होगा, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन स्पीड ज़्यादा होगी, तो वो सिग्नल का जो पावर होगा, ज़्यादा पावर, वो कमी उसकी पूरी कर देगा। लेकिन वो दो लिमिटेशन जो बुनियादी हैं कि चैनल बैंडविड्थ एटलीस्ट उससे ज़्यादा हो या एटलीस्ट इक्वल हो और सिग्नल पावर मिनिमम इतना हो कि वो जो थ्रेशोल्ड SNR है, मिनिमम SNR रिक्वायर्ड है, उसको वो
पूरा कर रहा हो, ठीक है, उससे हासिल हो रहा हो, इतना सिग्नल पावर ज़रूरी है. सो टू मेंटेन अ गिवन रेट एंड accuracy of information transmission, we can trade signal power for channel bandwidth. ट्रेड मीन कि हम सिग्नल पावर अगर कम रखें, चैनल बैंडविड्थ ज़्यादा कर दें तो भी ठीक है, या सिग्नल पावर ज़्यादा कर दें, चैनल बैंडविड्थ कम हो तो भी काम चल जाएगा. ठीक है जी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज़ लेस चैनल बैंडविड्थ फॉर हायर सिग्नल पावर आर रिड्यूस सिग्नल पावर फॉर हायर चैनल बैंडविड्थ. ये आपको ये थोड़ी देर बाद बहुत ही क्लियर हो जाएगा इक्वेशन से, लेकिन मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे दूं. इन कम्युनिकेशन वी हैव टू प्राइमरी रिसोर्सेज. दो प्राइमरी रिसोर्सेज हैं हमारे पास कम्युनिकेशन में. एक है पावर, और ये बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको आप ज़रूर ध्यान दे के सुने कि दो रिसोर्सेज हैं हमारे पास प्राइमरी कम्युनिकेशन में. एक है चैनल बैंडविड्थ और बैंडविड्थ एंड द सेकंड वन इज़ पावर. अभी सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि आप कम्युनिकेशन कहाँ पे कर रहे हैं. बाज़ औक़ात बाज़ केसेस में आपके पास पावर का कोई इशू नहीं होगा, पावर आपके पास ज़्यादा होगा, लेकिन बैंडविड्थ का मसला होगा, आपके पास बैंडविड्थ कम होगा. वहाँ पर आप क्या करेंगे कि ज़्यादा पावर यूज़ करके वो चैनल बैंडविड्थ की कमी पूरी कर देंगे. बाज़ औक़ात होगा ये कि पावर की आपके पास कम ही होगी, बैंडविड्थ का कोई मसला नहीं होगा, बैंडविड्थ आपके पास बहुत होगा, ठीक है, चैनल बैंडविड्थ. तो वहाँ ज़्यादा बैंडविड्थ यूज़ करके आप सिग्नल पावर की जो कमी है वो ज़्यादा बैंडविड्थ से आप उसकी पूरी कर दें. इसकी मिसाल आप ऐसी ले लें कि लैंडलाइन कम्युनिकेशन, जो फ़ोन कम्युनिकेशन है, लैंडलाइन वायर कम्युनिकेशन, उसमें पावर का इशू नहीं है. पावर का इशू नहीं है क्योंकि पावर आपके पास अवेलेबल है, आप जिस पावर से सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं. लेकिन बैंडविड्थ का इशू है, वहाँ पे बैंडविड्थ का इशू है. मिनिमम आपके पास कितने यूज़र, एक उस पर आप डिपेंड करता है वायर की वो बैंडविड्थ कितनी है, कैपेसिटी कितनी है कि उसमें आप यूज़र को एकमोडेट कर सकें. इसके मुकाबले में अगर स्पेस कम्युनिकेशन की हम बात करें तो वहाँ पे पावर का इशू है, बैंडविड्थ का इशू नहीं है. फ्री स्पेस है आपके पास, आप बैंडविड्थ का वहाँ इशू नहीं है, वहाँ पे पावर का इशू है कि वहाँ पे आप बैटरी ऑपरेटेड आपके पास ट्रांसमीटर्स हैं, तो वहाँ पे आप मिनिमम पावर यूज़ करते हैं क्योंकि बैकअप पावर आपके पास लिमिटेड होता है. तो ये दो आप सिनारियो एक्सट्रीम आप देखें तो फिर आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी. और ये एक्सचेंजेबल कैसे हैं कि इनका ट्रेड ऑफ कैसे होता है, तो वो ये थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा. ठीक है जी. नेक्स्ट है चैनल कैपेसिटी. चैनल कैपेसिटी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C से. इज़ द अपर बाउंड ऑन रेट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन पर सेकेंड. ठीक है जी. आप एक चैनल की कैपेसिटी डिफाइन करते हैं कि C के अपर बाउंड इसका ये है कि मैक्सिमम इस चैनल पे आप इस रेट पे ट्रांसमिशन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक चैनल है, उसका आप C डिफ़ाइन कर देते हैं कि आप इस पे 50 किलो बिट्स पर सेकंड आप इस पे ट्रांसमिशन कर सकते हैं. मैक्सिमम बाउंड ये है. तो वो मैक्सिमम बाउंड इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन रेट वो अचीव करना मुमकिन नहीं है, लेकिन आलमोस्ट उसके इक्वल या अपर बाउंड तक वो पहुंच जाता है. ये C आपको मैक्सिमम जो है अपर बाउंड है चैनल का वो आपको बता देता है. ठीक है जी. R C इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी ट्रांसमिटेड पर सेकेंड विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर आर्बिट्रली क्लोज टू ज़ीरो. यानी कि अगर आप उस रेट से ज़्यादा पे ट्रांसमिट करेंगे तो फिर उसमें एरर इतनी होगी कि आप रिसीवर वो सही तरीके से डेटा को रिसीव नहीं करेगा, उसमें इतनी एरर होगी कि वो यूज़फुल फिर वो डेटा नहीं रहेगा. तो C चैनल कैपेसिटी आपको ये बताती है कि ये मैक्सिमम ट्रांसमिशन रेट है इस चैनल का, ये उसकी कैपेसिटी है, तो आप उससे कम पे उसका जो कैपेसिटी है वो अचीव कर सकते हैं. ठीक है जी.
तो द अपर बाउंड ऑफ चैनल कैपेसिटी सी कम्स फ्रॉम शेनन इक्वेशन। और ये किसने किया था, ये सी कैपेसिटी चैनल कैपेसिटी किसने फाइंड की थी, शेनन ने। तो उसके हिसाब से फिर इसको शेनन इक्वेशन का नाम दिया गया है। और ये है चैनल कैपेसिटी की इक्वेशन, C इज इक्वल टू B इज़ द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल, log 2 1 प्लस SNR, SNR इज़ द सिग्नल टू नॉइज़ रेशो एट दैट स्पेसिफिक चैनल। और ये आपको देता है उस चैनल का अपर बाउंड ऑफ द ऑन द रेट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन पर सेकेंड। ये आपको इससे आपके पास उस चैनल की मैक्सिमम ट्रांसमिशन रेट आ जाएगी या चैनल कैपेसिटी आ जाएगी कि इस रेट से आप इस चैनल पे ट्रांसमिशन कर सकते हैं विद प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, एक्सेप्टेबल एरर। ठीक है जी। अच्छा, तो अगर आप यहाँ पे देखें शेनन इक्वेशन को, अगर आप देखें ये बी चैनल बैंडविड्थ है, ये SNR सिग्नल टू नॉइज़ रेशो है। अगर मैं इसको कांस्टेंट रखूँ, ये C को कांस्टेंट आप रखें, एक स्पेसिफिक आपने डिफाइन किया कि ये ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन रेट है। ठीक है जी, ये आपने कम कर दी, ये रखा। तो अगर ये आप देखें ये B को बैंडविड्थ को मैं कम कर दूं और SNR को ज़्यादा कर दूं, SNR ज़्यादा कैसे होगा, सिग्नल पावर ज़्यादा कर दें, वो हमारे हाथ में है। नाइस तो उसको कम करना, उसको जो है बाज़ औक़ात बाज़ नाइस हमने पहले भी पढ़ा था कि दो टाइप की है, एक एक्सटर्नल नाइज़ है, एक इंटरनल नाइज़ है। एक्सटर्नल नाइज़ को तो हम उसको मतलब कम कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनल नाइज़ है उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, कम कर सकते हैं। तो नाइज़ तो से ज़्यादा हम या नाइज़ को कम कर दें या फिर सिग्नल पावर जो है वो ज़्यादा कर दें। तो अगर ये आप ज़्यादा कर दें, इसको बैंडविड्थ कम यूज़ हो, तो ये आप इसको कांस्टेंट रख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं हम। ठीक है जी, कि अगर ये मिनिमम SNR हो, ये C ये वैल्यू हो, ट्रांसमिशन रेट चैनल कैपेसिटी की ये वैल्यू हो, तो B हम कितना कम कर दें और SNR कितना ज़्यादा कर दें ताकि ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाए। ठीक है जी, यहाँ इक्वेशन से क्लियरली शो हो रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए, द शेनन इक्वेशन क्लियरली शोज द ट्रेड ऑफ बिटवीन रिसीव्ड SNR एंड चैनल बैंडविड्थ, और ट्रेड ऑफ बिटवीन सिग्नल पावर एंड चैनल बैंडविड्थ। SNR और सिग्नल पावर आप दोनों को कंसिडर कर सकते हैं कि वो SNR सिग्नल पावर भी डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो इट क्लियरली शोज दैट द इंक्रीज ऑफ चैनल बैंडविड्थ B reduces required SNR when information rate is constant। ठीक है जी, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको B को रिड्यूस कर दें, अगर आप चैनल बैंडविड्थ B को ज़्यादा कर दें तो SNR को आप रिड्यूस कर सकते हैं उस कांस्टेंट इंफॉर्मेशन रेट के लिए। और इसके बिलमुकाबिल ऐसे भी कर सकते हैं कि सिग्नल पावर SNR ज़्यादा कर दें, SNR ज़्यादा होगा सिग्नल पावर से या नॉइज़ की रिडक्शन से, और चैनल बैंडविड्थ फिर आप कम रख सकते हैं उस कांस्टेंट इंफॉर्मेशन रेट के लिए। ये आप एक एग्जांपल देखें, यहाँ पे हमें गिवन है कि चैनल बैंडविड्थ इक्वल टू 4 किलोहर्ट्ज़। ठीक है जी, चैनल का बैंडविड्थ है 4 किलोहर्ट्ज़। SNR हमें गिवन है 20 dB, तो हम SNR फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड कर लेंगे, दोनों साइड पे आप log ले लें 10 और ये 20/10, इसको आप जो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी है ये वाली, तो इससे आप ये आप इससे फाइंड कर सकते हैं। ये SNR इन dB आपको गिवन है, ये आपको 20 है कि 100 है, 20 है। ठीक है जी, ये 20 और 10 log 10, और ये सिग्नल टू नॉइज़ रेशो यानी कि ये आपके पास SNR है। ठीक है जी, तो आप क्या कर दें, SNR विल बी इक्वल टू log ले लें, ये 10 पे डिवाइड कर दें 20/10,
और फिर 10 log 10 ले लें तो ये उस पर पावर पे चला जाएगा, और यहाँ पे यानी ऐसे कर दें आप 20/10 इक्वल टू log SNR, ठीक है जी। और दोनों साइड पे ये ले लें तो 20/10, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, SNR रह जाएगा, ठीक है जी। ये आपने कर लिया, ये यही हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी। ये और ये इक्वल है 100 के, तो SNR की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 100। अभी इस इक्वेशन में डाल दें, C फाइंड करना है हमने, चैनल कैपेसिटी इंफॉर्मेशन रेट, ठीक है जी। C इक्वल टू B की वैल्यू क्या है, 4 किलोहर्ट्ज़ यानी 4000 log 2, और 1 प्लस SNR है, SNR की वैल्यू 100 है, 1 + 100 बिट्स पर सेकेंड, ठीक है जी। ये log 2 आप देख लें कैसे आप log 2 निकालते हैं किसी वैल्यू की, ठीक है जी। गूगल में सर्च कर लें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 26.63 किलो बिट्स पर सेकेंड। यानी इस चैनल की जो कैपेसिटी है वो ये है 26.6 किलो बिट्स पर सेकेंड, यानी इस रेट पे आप इस चैनल पे ट्रांसमिशन कर सकते हैं विदाउट एरर। इससे ज़्यादा पे करेंगे तो एरर आएगा, ठीक है जी। अच्छा, नाउ इफ़ द चैनल बैंडविड्थ इज़ इंक्रीज्ड, आप चैनल का बैंडविड्थ ज़्यादा कर देते हैं, 1 मेगाहर्ट्ज़ कर देते हैं। पहले था 4 किलोहर्ट्ज़, अभी आपने कर दिया 1 मेगाहर्ट्ज़। और C जो है चैनल कैपेसिटी वो यही रखते हैं, इज़ अबाउट 26.6 किलो बिट्स पर सेकेंड। और अभी हम फाइंड करते हैं SNR की वैल्यू, कि SNR कितना चाहिए होगा फिर इसको अचीव करने के लिए, ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन रेट फाइंड करने के लिए, ठीक है जी। सो आप इसको क्या करेंगे, C डिवाइडेड बाई 4000 ये आ जाएगा, ठीक है जी। और ये तो हो जाएगा 101, दोनों साइड पे log 2 का एंटी लॉग ले लें तो ये हो जाएगा, और ये SNR आपको ये आप सॉल्व कर लें तो ये आपके पास 2 पावर 26, और ये जो सॉरी आई एम सॉरी, यहाँ पे 4 किलोहर्ट्ज़ तो नहीं है, यहाँ पे तो 1 मेगाहर्ट्ज़ है, ठीक है जी। 1 मेगाहर्ट्ज़ यानी 10⁻⁶, सो 26 ये C डिवाइडेड बाई 10⁻⁶ हो जाएगा, और 2 का एंटी लॉग ले लें तो SNR की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और 1 + 100 हुआ है तो 100 से उससे वो 1 माइनस कर लें तो ये आपके पास वैल्यू ये आ रही है जनाब, ये 1 + SNR होगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है। और dB में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा मीन के अभी कम SNR आपको चाहिए। SNR क्या है, SNR की वैल्यू कम हो गई है, जैसे ही आपने बैंडविड्थ को इंक्रीज़ किया SNR की वैल्यू, रिक्वायर्ड SNR की वैल्यू कम हो गई है, ठीक है जी। ये आप सॉल्व कर लें तो आपको इन दोनों के रोल का पता चल जाएगा, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।